हर्षिल से आई तबाही की तस्वीरें तो आपको आज भी याद होंगी। बादल फटने के बाद धराली में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने हर किसी के अंदर सिरहन पैदा कर दी थी। जो तस्वीरें सामने आई, आज उस त्रासदी को एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इलाके में बर्बादी के निशान आज भी बाकी नजर आते हैं। जिस जगह पर एक हफ्ते पहले तक लोगों की आवाजाही थी, होटल्स में, रिजॉर्ट में टूरिस्ट का हुजूम था, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा नजर आ रहा है। 5 अगस्त को हुई इस तबाही ने शूटिंग लोकेशन तक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। 5 तारीख को हर्षिल के धराली में आई आपदा के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हर्षिल की है। जो ये हर्षिल थाना है, ये भी पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आया है। आप देख सकते हैं जो इनके जो नीचे जो बेस रूम था, उसमें पूरी तरीके से मलबा भर चुका है और कहीं ना कहीं जो नदी है वो इसका कटाव कर रही है। जो थाना है वो भी काफ़ी खतरे की जद में है। ये जो थाना है ये देश का अंतिम थाना है, जो बॉर्डर एरिया का थाना है। इसके आगे कोई भी थाना नहीं लगता, ये अंतिम थाना है और इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं सीमाओं को लेके। इसके अलावा ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पोल हैं, ये आपके तारे हैं, ये सब आपदा की भेंट चढ़ गया। ये इधर सामने की तरफ जो ये हल्के कॉटेज बने थे, और ये सब तबाह हो चुका है। और मेरे सामने आप देखें कि ये आर्मी का कैंप था। ये आर्मी जो यहाँ पे तिलगाड़ एक गार्ड थी, जहाँ मंदाकिनी का बताया जा रहा है कि मंदाकिनी जो राम तेरी गंगा मैली जो शूटिंग हुई थी, वो गार्ड आई थी। और उसके बाद जो आर्मी का कैंप यहाँ पे बसा हुआ था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और उसमें कुछ आर्मी के जवान भी मिसिंग थे। हमारे साथ यहाँ थाने के कुछ कर्मचारी हैं, इनसे जानेंगे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं किस तरीके से। पहले तो सर जय हिंद सभी को। सर यहाँ पे ये 5 तारीख की घटना है। तो धराली में पहले वहाँ पे बादल फटा था और उसके बाद हम तुरंत वहीं पे गए। डेढ़ बजे की बात है, ये लगभग 1:30 बजे की। तो उसके 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे आर्मी गेट है, वहाँ पे फिर बादल फटा। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा मलबा, बहुत ज़्यादा यहाँ की तरफ आया, थाने की तरफ। और आप देख सकते हैं पूरा भर गया यहाँ पे सुरक्षा दीवार। 7 दिन हो गए आप लोगों को, किस तरीके से रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? अभी तो फिलहाल खाली है यहाँ पे, पूरा हाँ, थाना खाली करवा दिया है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं PWD गेस्ट हाउस में, और वहीं काफ़ी डर का माहौल है यहाँ पे, और कभी भी आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर्षिल के पास एक झील भी बनी है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर है उसको पैदा कर रही है। बीते 5 अगस्त को उत्तराखंड के हर्षिल से आई तबाही की तस्वीरें तो आपको आज भी याद होंगी। बादल फटने के बाद धराली में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने हर किसी के अंदर सिरहन पैदा कर दी थी। जो तस्वीरें सामने आई, आज उस त्रासदी को एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इलाके में बर्बादी के निशान आज भी बाकी नजर आते हैं। जिस जगह पर एक हफ्ते पहले तक लोगों की आवाजाही थी, होटल्स में, रिजॉर्ट में टूरिस्ट का हुजूम था, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा नजर आ रहा है। 5 अगस्त को हुई इस तबाही ने शूटिंग लोकेशन तक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारे सहयोगी आशीष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। 5 तारीख को हर्षिल के धराली में आई आपदा के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हर्षिल की है। जो ये हर्षिल थाना है, ये भी पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आया है। आप देख सकते हैं जो इनके जो नीचे जो बेस रूम था, उसमें पूरी तरीके से मलबा भर चुका है और कहीं ना कहीं जो नदी है वो इसका कटाव कर रही है। जो थाना है वो भी काफ़ी खतरे की जद में है। ये जो थाना है ये देश का अंतिम थाना है, जो बॉर्डर एरिया का थाना है। इसके आगे कोई भी थाना नहीं लगता, ये अंतिम थाना है और इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं सीमाओं को लेके। इसके अलावा ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पोल हैं, ये आपके तारे हैं, ये सब आपदा की भेंट चढ़ गया। ये इधर सामने की तरफ जो ये हल्के कॉटेज बने थे, और ये सब तबाह हो चुका है। और मेरे सामने आप देखें कि ये आर्मी का कैंप था। ये आर्मी जो यहाँ पे तिलगाड़ एक गार्ड थी, जहाँ मंदाकिनी का बताया जा रहा है कि मंदाकिनी जो राम तेरी गंगा मैली जो शूटिंग हुई थी, वो गार्ड आई थी। और उसके बाद जो आर्मी का कैंप यहाँ पे बसा हुआ था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और उसमें कुछ आर्मी के जवान भी मिसिंग थे। हमारे साथ यहाँ थाने के कुछ कर्मचारी हैं, इनसे जानेंगे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं किस तरीके से। पहले तो सर जय हिंद सभी को। सर यहाँ पे ये 5 तारीख की घटना है। तो धराली में पहले वहाँ पे बादल फटा था और उसके बाद हम तुरंत वहीं पे गए। 1:30 बजे की बात है, ये लगभग 1:30 बजे की। तो उसके 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे आर्मी गेट है, वहाँ पे फिर बादल फटा। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा मलबा, बहुत ज़्यादा यहाँ की तरफ आया, थाने की तरफ। और आप देख सकते हैं पूरा भर गया यहाँ पे सुरक्षा दीवार। 7 दिन हो गए आप लोगों को, किस तरीके से रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? अभी तो फिलहाल खाली है यहाँ पे,
पूरा हाँ, थाना खाली करवा दिया? खाली करवा दिया है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं PWD गेस्ट हाउस में, और वहीं काफ़ी डर का माहौल है यहाँ पे, और कभी भी आप देख ही सकते जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर्षिल के पास एक झील भी बनी है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर है उसको पैदा कर रही है।